नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस अनमोल वीडियो में जहां हम सीखेंगे चाणक्य की वो 50 महान नीतियां जो सिखाती हैं रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कैसे बचा जाए और अपने जीवन को सफल बनाया जाए। चाणक्य एक ऐसा नाम जिनकी बुद्धिमत्ता, राजनीति, कूटनीति और जीवन के रहस्यों की गहरी समझ ने साधारण व्यक्तियों को भी असाधारण बना दिया। चाणक्य ने केवल सत्ता की राजनीति ही नहीं सिखाई, बल्कि यह भी बताया कि कैसे हम अपने आसपास के छल कपट, ईर्ष्या और बुरे इरादों से खुद को सुरक्षित रखें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सफलता की राह में कोई न आए, अगर आप भी अपने जीवन को बुद्धिमत्ता से जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे चाणक्य के वे 50 अनमोल सिद्धांत जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें चाणक्य की तरह ज्ञान फैलाने की प्रेरणा मिलेगी। और एक और बात, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हमें जानकर खुशी होगी कि हमारे चाणक्य परिवार में कौन कौन से प्रदेशों से बुद्धिमान लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य की वो 50 नीतियां जो आपको सिखाएंगी कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कैसे सतर्क रहना है और अपने जीवन को कैसे महान बनाना है। शुरुआत करते हैं पहली नीति से। चाणक्य की पहली नीति। चाणक्य की पहली नीति है कि अपना गहरा भेद कभी भी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने प्रकट मत करो। इस नीति का अर्थ है कि चाहे रिश्तेदार कितने भी नजदीकी क्यों न लगें या पड़ोसी कितने भी अच्छे क्यों न दिखें, आपके जीवन के गहरे रहस्य, योजनाएं, कमजोरियां या सपने कभी उनके सामने उजागर नहीं करने चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि समय का पहिया कब पलटेगा कोई नहीं जानता। जो आज आपके शुभ चिंतक दिखते हैं, वही कल ईर्ष्या के कारण आपके खिलाफ हथियार उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन के गुप्त विचारों को अपने तक सीमित रखें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त रणनीतियां अपने ही कुछ विश्वस्त मित्रों से साझा करते थे, तो कई बार वही रणनीतियां बाहर फैल जाती थीं। इसीलिए बाद में चाणक्य ने उसे सिखाया कि वास्तविक बुद्धिमानी तब है जब आप अपने सबसे गहरे भेद भी अपने तक सीमित रखें। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। चाहे आप कितना भी सफल हो जाएं, अपनी योजनाओं, लक्ष्यों या निजी परेशानियों को रिश्तेदारों और पड़ोसियों से छुपा कर रखें। याद रखें, जो आपके सुख में सबसे पहले शामिल होते हैं, वही आपके दुख में सबसे पहले आलोचक भी बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है या किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात बात पर रिश्तेदारों को बताना बंद करें। सिर्फ परिणाम दिखाएं, बातें नहीं। इससे आप अनावश्यक ईर्ष्या और बाधाओं से बचे रहेंगे। चाणक्य की दूसरी नीति। चाणक्य की दूसरी नीति है कि जिन पर अत्यधिक विश्वास हो, उन्हीं से भी सतर्क रहो। इस नीति का अर्थ है कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां सबसे अधिक विश्वास होता है। चाणक्य कहते हैं कि रिश्तेदार और पड़ोसी चाहे जितने भी भरोसेमंद क्यों न लगें, अगर आप अंधा विश्वास करते हैं तो आप सबसे बड़े संकट का द्वार खोलते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि राजा धननंद ने अपने दरबार के प्रिय सेवकों पर अत्यधिक विश्वास किया था और वही उसकी हार का कारण बना। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने मन में सावधानी को एक आदत बना लो। सामने वाला कितना भी अपना लगे, दिल की गहराई से सोचो, क्या उसकी नीयत शुद्ध है। अपने जीवन के बड़े निर्णय बिना पूरी जांच परख के किसी के कहने पर मत लो। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई रिश्तेदार आपको किसी निवेश या नौकरी के अवसर के लिए उकसाता है, तो केवल उसके कहने पर कदम मत उठाइए। स्वयं सोचिए, जांचिए और फिर निर्णय लीजिए। इससे आप धोखाधड़ी और पछतावे से बच सकते हैं। चाणक्य की तीसरी नीति। चाणक्य की तीसरी नीति है कि जो आपकी तरक्की से ईर्ष्या करता हो, उसे अपना शुभचिंतक कभी न समझो। इस नीति का अर्थ है कि बहुत बार रिश्तेदार और पड़ोसी आपके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। अगर आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनके चेहरों पर मुस्कान के पीछे छिपी जलन को पहचानो।
चाणक्य कहते हैं, जो आपके ऊपर ईर्ष्या रखता है वह आपके हित की कामना नहीं कर सकता। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त ने सत्ता की ओर कदम बढ़ाया तब कई पुराने मित्र और रिश्तेदार मन ही मन जलते रहे, भले ही सामने से शुभकामनाएं देते रहे। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी आप आगे बढ़ें तो दूसरों की प्रशंसा पर अंधा भरोसा मत करें। सतर्क रहो कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई पड़ोसी या रिश्तेदार बार बार आपके कार्यों की आलोचना करता है या आपकी मेहनत को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, तो समझ जाइए कि वह आपके हितैषी नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही समझदारी है। चाणक्य की चौथी नीति है कि स्वयं को कभी भी किसी के सामने पूरी तरह न खोलो। इस नीति का अर्थ है कि चाहे रिश्ता कितना भी करीबी क्यों न हो, हमेशा अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा अपने पास ही रखो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह खोल देता है वह दूसरों के हाथों में कमजोर मोहरा बन जाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि विद्वान हमेशा अपनी संपूर्ण बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करते थे, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार ही ज्ञान का उपयोग करते थे। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी आप रिश्तेदारों या पड़ोसियों के बीच हों, अपने रहस्यों, सपनों और भय को सीमित रखें। जरूरत से ज्यादा ईमानदारी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर से जुड़ी कोई असफलता झेल रहे हैं तो उसे हर रिश्तेदार के सामने खोलने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें मन में रखें, समय आने पर खुद को साबित करें। चाणक्य की पांचवी नीति है कि अपने शत्रु को भी छोटा न समझो। इस नीति का अर्थ है कि कभी भी यह मत सोचो कि कोई व्यक्ति छोटा है या तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बाहर से कमजोर दिखते हैं लेकिन अंदर से विषैले इरादे रखते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कैसे एक छोटे से मंत्री ने एक बड़े साम्राज्य को संकट में डाल दिया था। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। हमेशा सजग रहो। अपने चारों ओर के लोगों का व्यवहार ध्यान से देखो। जो आज चुप है वही कल आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पड़ोसी हमेशा चुपचाप आपके परिवार की गतिविधियों पर नजर रखता है तो उसे नजरअंदाज न करें। उसकी चालों को भांपिए और खुद को सुरक्षित रखिए। चाणक्य की छठी नीति है कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें मत पालो। इस नीति का अर्थ है कि जब आप कठिनाइयों में होते हैं तब वही रिश्तेदार और पड़ोसी जिनसे आपने सहारे की उम्मीद की होती है अक्सर किनारा कर लेते हैं। इस नीति का अर्थ है कि जो रिश्तेदार या पड़ोसी केवल धन या बाहरी सफलता की पूजा करते हैं, उनके साथ अधिक घनिष्ठता आपके मूल्यों को कमजोर कर सकती है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो चरित्र को धन से ऊपर रखता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त के राज्य में भी ऐसे लोग थे जो सिर्फ धन के कारण मित्रता करना चाहते थे। चाणक्य ने उन्हें राज्य से दूर कर दिया ताकि सच्चे मूल्यों की नींव बनी रहे। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। ऐसे रिश्तेदार या पड़ोसी जो हर बात में सिर्फ पैसे और शोहरत की बातें करते हैं, उनके प्रभाव में न आए। अपने चरित्र, मेहनत और सच्चे संबंधों को प्राथमिकता दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आपको बार बार उकसाता है कि केवल पैसे के लिए ही कोई काम करो, तो सोचिए कि क्या वह सलाह आपके जीवन को स्थायी सुख देगी या केवल तात्कालिक चमक। चाणक्य की 11वीं नीति है कि अपने रहस्यों को अपने तक सीमित रखो, खासकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से। इस नीति का अर्थ है कि चाहे कितनी भी नजदीकी क्यों न हो, अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों, योजनाओं और कमजोरियों को किसी से साझा मत करो। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जिसे आपके रहस्य पता होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब तक्षशिला में उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया था तो उसकी हर रणनीति गोपनीय रखी थी। अगर ये रणनीतियां उजागर हो जाती तो मौर्य साम्राज्य कभी खड़ा नहीं हो पाता।
आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपनी बड़ी योजनाएं जैसे नौकरी बदलना, व्यापार शुरू करना, निवेश करना, इन सबको तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूरी तरह सफल न हो जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को तभी बताइए जब वह सफल हो जाए, वरना कई लोग आपकी पीठ पीछे आपकी असफलता की कामना कर सकते हैं। चाणक्य की 12वीं नीति। चाणक्य की 12वीं नीति है कि जो आपके दर्द को हल्के में लेता है उससे दूरी बनाइए। इस नीति का अर्थ है कि यदि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपके दुख को समझने के बजाय उसका मजाक उड़ाता है या उसे तुच्छ मानता है तो वह आपके शुभचिंतक नहीं हो सकते। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में वही आपके अपने हैं जो आपके आंसुओं की कद्र करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त के जीवन में भी कई ऐसे लोग आए जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। चाणक्य ने उन्हें दरकिनार कर दिया और केवल उन्हीं लोगों को पास रखा जो उसके संघर्ष को समझते थे। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हों तो देखिए कि कौन आपका दर्द समझता है और कौन हंसी उड़ाता है। जो आपके दर्द की कद्र नहीं करते उनसे रिस्पेक्टफुली दूरी बना लीजिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी कठिन समय में आपका कोई रिश्तेदार आपके हालात का मजाक बनाए तो चुपचाप उसे अपने जीवन से दूर कर दीजिए। आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। चाणक्य की 13वीं नीति। चाणक्य की 13वीं नीति है कि कभी भी क्रोध में रहस्य प्रकट मत करो। इस नीति का अर्थ है कि गुस्से में अक्सर हम ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए और यही बातें हमारे खिलाफ हथियार बन जाती हैं। चाणक्य चेताते हैं कि क्रोध में बोला गया एक शब्द भी भविष्य में भारी नुकसान करा सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि राज दरबारों में कई बार क्रोध में मंत्री अपनी योजनाएं उजागर कर देते थे जिससे शत्रु को लाभ होता था। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी बहुत गुस्सा आए चुप रहना सीखिए। गुस्से में न अपने राज्य खोलिए न किसी को धमकी दीजिए। शांति से सोचिए और सही समय पर सही निर्णय लीजिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो गुस्से में आकर अपनी कमजोरियों का जिक्र मत कीजिए। संयम रखिए। यही चाणक्य की असली शिक्षा है। चाणक्य की 14वीं नीति। चाणक्य की 14वीं नीति है कि जिसका स्वभाव हमेशा निंदा करना है उससे सच्चा संवाद मत रखो। इस नीति का अर्थ है कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जिन्हें हर समय दूसरों की बुराई करने की आदत होती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों का मन कलुषित होता है और धीरे धीरे उनका नकारात्मक जहर आपके जीवन में भी फैलने लगता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि राज दरबार में भी ऐसे लोग होते थे जो दूसरों की बुराई कर करके राजा का ध्यान असली मुद्दों से भटकाते थे। ऐसे लोगों को चाणक्य ने हमेशा नजरअंदाज करने की सलाह दी। चाणक्य की 17वीं नीति। चाणक्य की 17वीं नीति है कि अपनी योजनाओं को कमजोर लोगों के साथ साझा मत करो। इस नीति का अर्थ है कि जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं, जो हर चीज में डर और असफलता देखते हैं, अगर आप उन्हें अपनी योजनाएं बताएंगे तो वे आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त को सिंहासन प्राप्त करना था, अगर वह अपनी योजना हर किसी से बांटता तो डरपोक लोग उसे हतोत्साहित कर देते। चाणक्य ने उसे सिखाया कि केवल मजबूत और सकारात्मक लोगों से ही सलाह लेनी चाहिए। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी कोई नया काम शुरू करना हो, केवल उन लोगों से चर्चा करें जो आपके सपनों में विश्वास रखते हैं, न कि जो हर बात में बाधाएं ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो अपने उस पड़ोसी को बताने से बचिए जो हर नई चीज को जोखिम भरा कहता है। चुपचाप मेहनत करिए, परिणाम आने पर सबको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। चाणक्य की 18वीं नीति। चाणक्य की 18वीं नीति है कि अपने दुख को सबके सामने उजागर मत करो। इस नीति का अर्थ है कि दुनिया में हर कोई आपका सच्चा हमदर्द नहीं होता। कुछ लोग आपके दुख से सहानुभूति दिखाते हैं पर भीतर से खुशी महसूस करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब किसी राजा के दुख सार्वजनिक हो जाते थे, शत्रु उसका फायदा उठाते थे।
इसलिए चाणक्य ने हमेशा सिखाया कि दुहक को सहो पर सबके सामने रोने मत बैठो। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब मुश्किल वक्त आए तो केवल बहुत करीबी भरोसेमंद व्यक्ति से ही बात करें। सबके सामने अपना दुख बयां करने से आप कमजोर नजर आ सकते हैं और लोग आपको नीचा दिखाने का अवसर ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर व्यापार में घाटा हो जाए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच इसका ढिंढोरा मत पीटिए। चुपचाप समस्या का हल निकालिए और फिर पहले से भी अधिक मजबूती से लौटिए। चाणक्य की 19वीं नीति। चाणक्य की 19वीं नीति है कि जो आपके खिलाफ दूसरों से गुप्त रूप से बातचीत करता है, उससे सावधान रहो। इस नीति का अर्थ है कि कुछ लोग सामने से तो मित्रता दिखाते हैं, पर पीछे से आपकी बुराई करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे खुद को बचाना आवश्यक है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि मौर्य काल में कई दरबारी ऐसे थे जो चंद्रगुप्त से मुस्कुराकर बात करते थे, पर पीछे से गुप्त योजनाएं बनाते थे। चाणक्य ने उन्हें समय रहते पहचान कर राज्य को सुरक्षित किया। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। यदि आपको पता चले कि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपकी बुराई कर रहा है, भले ही सामने से मधुर व्यवहार करे, तो उससे सतर्क हो जाइए। उसे अपने जीवन में न घुसने दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना करता है, तो उस पर दोबारा विश्वास करना बंद कर दीजिए। चाणक्य के अनुसार ऐसी गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। चाणक्य की 20वीं नीति। चाणक्य की 20वीं नीति है कि अति विनम्रता भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस नीति का अर्थ है कि बहुत अधिक झुकने वाला पेड़ सबसे पहले तूफान में गिरता है। रिश्तेदार और पड़ोसी आपकी अत्यधिक विनम्रता को कमजोरी समझ सकते हैं और आपके अधिकारों का हनन कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि दरबार में यदि कोई मंत्री अत्यधिक विनम्र हो जाता था, तो राजा या अन्य दरबारी उसे महत्वहीन मान लेते थे और उसके विचारों को अनदेखा कर देते थे। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। विनम्र बनिए, पर आत्मसम्मान के साथ। जहां आपकी सीमाएं टूटने लगें, वहां दृढ़ता से खड़े हो जाइए। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए, तो विनम्र बने रहना छोड़िए और डटकर अपनी बात कहिए। चाणक्य के अनुसार आत्मसम्मान की रक्षा करना सर्वोपरि है। चाणक्य की 21वीं नीति। चाणक्य की 21वीं नीति है कि जिस घर में अनावश्यक हस्तक्षेप होता है, वह घर नष्ट हो जाता है। इस नीति का अर्थ है कि रिश्तेदार या पड़ोसी जब आपकी घरेलू बातों में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगते हैं, तो आपके परिवार में कलह और अस्थिरता आ जाती है। चाणक्य कहते हैं कि घर का सम्मान तभी बना रहता है जब उसकी मर्यादा की रक्षा की जाए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब भी किसी राजा ने दरबारियों को अपने निजी निर्णयों में बेवजह हस्तक्षेप करने दिया, राज्य में विद्रोह और अव्यवस्था फैल गई। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने घर की समस्याओं, योजनाओं और निर्णयों को बाहरी लोगों से साझा करने से बचिए। जो फैसले आपके परिवार से जुड़े हैं, उन्हें परिवार के भीतर ही सीमित रखिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार आपके पारिवारिक मामलों में राय देने लगे, तो विनम्रता से उन्हें रोक दीजिए। याद रखिए, घर की नींव भीतर से मजबूत होती है, बाहर से नहीं। चाणक्य की 22वीं नीति। चाणक्य की 22वीं नीति है कि जहां आपकी इज्जत न हो, वहां ज्यादा देर तक न ठहरो। इस नीति का अर्थ है कि चाहे वह आपका रिश्तेदार हो या पड़ोसी, अगर वह बार बार आपकी बेइज्जती करता है, तो वहां बने रहने का कोई मतलब नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि सम्मान का त्याग करके किया गया कोई भी संबंध केवल दुख ही देता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब तक्षक जैसे दुर्जनों ने बार बार चंद्रगुप्त को नीचा दिखाने की कोशिश की, तो चाणक्य ने उसे सिखाया कि ऐसे स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो, उससे दूरी बना लीजिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी रिश्तेदार की सभा में आपको बार बार तिरस्कार झेलना पड़े,
तो अगली बार वहां जाने से साफ इनकार कर दीजिए। चाणक्य के अनुसार आत्मसम्मान के बिना जीवन अधूरा है। चाणक्य की 23वीं नीति। चाणक्य की 23वीं नीति है कि स्वार्थी लोगों को कभी अपना गहरा मित्र मत बनाओ। इस नीति का अर्थ है कि जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए आपके पास आता है वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति आवश्यकता समाप्त होते ही आपको त्याग देता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कई बार राजाओं ने ऐसे स्वार्थी मित्रों पर भरोसा किया और सत्ता खो दी। चाणक्य ने हमेशा सिखाया कि मित्रता विश्वास और निस्वार्थता पर आधारित होनी चाहिए। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखिए। जो केवल अपने मतलब के समय याद करें, उन्हें मित्र मानने की भूल मत कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई पड़ोसी केवल तब दोस्ती जताए जब उसे कुछ चाहिए हो और बाद में गायब हो जाए, तो समझ लीजिए कि वह स्वार्थी है। चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य की 24वीं नीति। चाणक्य की 24वीं नीति है कि अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक मत करो। इस नीति का अर्थ है कि अपनी कमजोरियों को कभी भी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने उजागर मत करो, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब किसी राजा की कमजोरियां शत्रु को पता चलती थीं, तो युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अपनी कमजोरियां केवल अपने भीतर रखें या फिर किसी बेहद विश्वसनीय व्यक्ति से ही साझा करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको आर्थिक समस्या हो रही है तो इसका बखान पड़ोसियों या दूर के रिश्तेदारों से न करें। चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरियों को ढककर चलना ही असली नीति है। चाणक्य की 25वीं नीति। चाणक्य की 25वीं नीति है कि जहां बार बार अपमान हो वहां बार बार जाना मूर्खता है। इस नीति का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार अपमानित करता है और आप फिर भी वहां जाते हो, तो आप स्वयं अपने आत्मसम्मान का हनन कर रहे हो। चाणक्य इसे मूर्खता मानते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कमजोर राजाओं का दरबार बार बार अपमान सहने वाले दरबारियों से भरा रहता था, जो अंततः राजकाज को गर्त में ले गए। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। यदि किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के यहां से बार बार अपमान का अनुभव हो रहा है, तो वहां जाना बंद कर दीजिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी पारिवारिक आयोजन में आपका मजाक उड़ाया जाता है, तो अगली बार आमंत्रण मिलने पर भी वहां न जाएं। चाणक्य कहते हैं, सम्मान से बढ़कर कोई संबंध नहीं होता। चाणक्य की 26वीं नीति। चाणक्य की 26वीं नीति है कि अपने शत्रु को कभी भी कमजोर मत समझो, चाहे वह रिश्तेदार हो या पड़ोसी। इस नीति का अर्थ है कि जो व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार हमारे करीबी रिश्तेदार या पड़ोसी भी हमारे विरुद्ध ईर्ष्या के कारण कार्य करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु छोटा हो या बड़ा, उसकी शक्ति और संभावनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य बालक था, तब चाणक्य ने उसे सिखाया कि छोटे से छोटे विरोधी को भी पूरी तैयारी से हराना चाहिए। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। यदि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपकी तरक्की से जलता है, तो सतर्क रहिए। कभी भी उसकी चालों को हल्के में मत लीजिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई पड़ोसी आपकी बुराई करता है और उसे आप छोटा समझकर अनदेखा कर देते हैं, तो वह धीरे धीरे आपके सम्मान को गिराने की बड़ी योजना बना सकता है। चाणक्य कहते हैं, सतर्कता ही रक्षा है। चाणक्य की 27वीं नीति। चाणक्य की 27वीं नीति है कि जो आपके रहस्य दूसरों को बता दे, उससे दूरी बनाओ। इस नीति का अर्थ है कि जो व्यक्ति आपके गुप्त बातें बाहर फैलाता है, वह कभी आपका अपना नहीं हो सकता। रिश्तेदारों और पड़ोसियों में ऐसे लोग होते हैं जो आपके रहस्यों का मजाक बना देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि गुप्त बातों का उल्लंघन करना विश्वासघात के समान है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब किसी सैनिक ने राजा के युद्ध गुप्त प्लान को शत्रु पक्ष को बता दिया था, तब पूरी सेना हार गई थी। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं।
कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा न करें जो आपकी बातें दूसरों तक पहुंचाता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और अपने राज अपने तक सीमित रखिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई रिश्तेदार आपकी आर्थिक स्थिति या पारिवारिक समस्याओं को समाज में फैलाता है, तो चाणक्य की सीख याद रखिए। ऐसे व्यक्ति से जितनी जल्दी दूरी बना लेंगे उतना अच्छा। चाणक्य की 28वीं नीति। चाणक्य की 28वीं नीति है कि जहां स्वार्थ ही स्वभाव बन जाए वहां संबंध टिकते नहीं। इस नीति का अर्थ है कि जहां हर रिश्तेदारी, हर पड़ोस स्वार्थ पर आधारित हो, वहां प्रेम और विश्वास लंबे समय तक नहीं टिक सकते। चाणक्य कहते हैं कि स्वार्थ का संबंध केवल जरूरत तक सीमित रहता है और जरूरत पूरी होते ही टूट जाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि इतिहास में कई बार मित्रों ने राजा को धोखा दिया केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने जीवन में ऐसे रिश्तेदारों और पड़ोसियों को पहचानिए जो केवल अपनी आवश्यकता के समय आपके पास आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई रिश्तेदार केवल पैसे मांगने के समय आपकी याद करता है तो वह सच्चा नहीं है। चाणक्य कहते हैं, ऐसे स्वार्थी संबंधों को समाप्त करना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य की 29वीं नीति। चाणक्य की 29वीं नीति है कि अपने दुख का प्रदर्शन सबके सामने न करो। इस नीति का अर्थ है कि अपने दुख और पीड़ा को हर किसी के सामने उजागर करने से लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं और कई बार आपके शत्रु इसका फायदा उठाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि युद्ध में घायल सैनिक अगर दर्द व्यक्त करे तो शत्रु उसे लक्ष्य बनाता है। इसलिए चाणक्य ने सिखाया कि दुख को भी ताकत में बदलो। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं तो केवल अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति के साथ साझा करें। सार्वजनिक मंचों या रिश्तेदारों के सामने बार बार दुख व्यक्त करने से बचें। उदाहरण के लिए, यदि आर्थिक या पारिवारिक संकट चल रहा हो तो उसे रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने जाहिर न करें। चाणक्य कहते हैं, अपनी पीड़ा को अपना साहस बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। चाणक्य की 30वीं नीति। चाणक्य की 30वीं नीति है कि जिसने एक बार विश्वास तोड़ा हो उस पर दोबारा भरोसा करना मूर्खता है। इस नीति का अर्थ है कि जो व्यक्ति एक बार आपके विश्वास को तोड़ चुका है, चाहे वह रिश्तेदार हो या पड़ोसी, उस पर दोबारा भरोसा करना खुद को धोखा देना है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब राजाओं ने बार बार गद्दार मंत्रियों पर भरोसा किया तो उनका साम्राज्य तबाह हो गया। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जो लोग आपके साथ धोखा कर चुके हैं, उनके मीठे शब्दों पर दोबारा विश्वास करने से बचिए। चाणक्य की दृष्टि में सच्चे विश्वास की नींव एक बार टूटे तो फिर संभलना कठिन होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रिश्तेदार पहले आपके धन या सम्मान से खिलवाड़ कर चुका है तो भविष्य में चाहे वह लाख सफाई दे, उस पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो एक ही जगह दोबारा नहीं फिसलता। चाणक्य की 31वीं नीति। चाणक्य की 31वीं नीति है कि जो आपके सम्मान का आदर न करे उसे अपने जीवन से दूर कर दो। इस नीति का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह आपका रिश्तेदार हो या पड़ोसी, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, आपको नीचा दिखाता है, तो उसके साथ संबंध रखना आपके आत्मसम्मान के खिलाफ है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है और जो इसे नहीं समझता वह आपके जीवन में जहर घोलता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब एक राजा ने बार बार अपमानित होने के बावजूद अपने मंत्री को स्थान दिया तो उस मंत्री ने अवसर मिलते ही राजा का सिंहासन हड़प लिया। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपके हर अच्छे काम में भी दोष निकालते हैं, जो आपकी सफलता से जलते हैं और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई रिश्तेदार आपके छोटे से छोटे प्रयास का भी मजाक बनाता है, आपकी मेहनत को कम आंकता है, तो चाणक्य की सलाह है, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा ही सच्ची बुद्धिमानी है। चाणक्य की 32वीं नीति। चाणक्य की 32वीं नीति है कि जहां आपकी कदर न हो वहां ज्यादा रुकना मूर्खता है। इस नीति का अर्थ है
कि जिस स्थान या संबंध में आपकी उपेक्षा होती है, जहां आपके अस्तित्व का मूल्य नहीं समझा जाता, वहां टिके रहना आपके आत्मविकास के मार्ग में बाधा बन जाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध के दरबार में अपमान का सामना करना पड़ा, तब चाणक्य ने उसे प्रेरित किया कि वह अपनी काबिलियत के लायक स्थान बनाए। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। यदि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपकी भावनाओं और क्षमताओं को नहीं समझता, बल्कि बार बार आपको अपमानित करता है, तो ऐसे संबंध को छोड़कर आगे बढ़ जाइए। उदाहरण के लिए, अगर कोई पड़ोसी आपकी अच्छाइयों को देखकर भी तिरस्कार करता है, तो चाणक्य कहते हैं, उस स्थान को त्याग दो जहां तुम्हारा आदर न हो, क्योंकि सम्मान से बड़ा कोई संबंध नहीं। चाणक्य की 33वीं नीति। चाणक्य की 33वीं नीति है कि अपने गुस्से को अपने शत्रु पर कभी प्रकट मत करो। इस नीति का अर्थ है कि अपने गुस्से को प्रकट कर देना शत्रु को आपकी कमजोरी दिखाना है। चाणक्य कहते हैं कि जब आप गुस्से में अपने शत्रु पर बरसते हैं, तब वह आपकी रणनीति को समझ लेता है और आपकी भावनाओं का लाभ उठाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक योद्धा जब युद्ध भूमि में क्रोधित हो उठा और आवेश में आकर अपना अस्त्र शत्रु पर फेंक बैठा, तो शत्रु ने उसकी कमजोरी पहचान ली और उसे परास्त कर दिया। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब रिश्तेदार या पड़ोसी आपको उकसाएं, तो शांति बनाए रखें। गुस्से में आकर कोई प्रतिक्रिया न दें। उदाहरण के लिए, यदि कोई पड़ोसी आपके खिलाफ गलत शब्द कहता है, तो चाणक्य कहते हैं, मुस्कुराइए और चुप रहिए। यही आपके धैर्य और बुद्धिमानी की सबसे बड़ी जीत होगी। चाणक्य की 34वीं नीति। चाणक्य की 34वीं नीति है कि दुश्मन को कभी अपना अगला कदम न बताओ। इस नीति का अर्थ है कि अपने विचार, योजनाएं और कदम उन लोगों से छिपाकर रखने चाहिए जो आपके भले की अपेक्षा आपके पतन में रुचि रखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि पूर्व सूचना देना शत्रु को सतर्क कर देना है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक सेनापति ने अपनी अगली रणनीति शत्रु पक्ष के जासूसों के सामने उजागर कर दी। परिणाम स्वरूप युद्ध हार गया। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने भविष्य की योजनाएं, निवेश, व्यापार या जीवन के निर्णय उन रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने प्रकट न करें जो आपके हितैषी नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, तो चाणक्य सलाह देते हैं, सफलता की योजना तब तक गुप्त रखिए जब तक वह साकार न हो जाए। चाणक्य की 35वीं नीति। चाणक्य की 35वीं नीति है कि जिस घर में ईर्ष्या का वातावरण हो, वहां सुख नहीं टिकता। इस नीति का अर्थ है कि जिस परिवार, समाज या मोहल्ले में ईर्ष्या का भाव फैल चुका हो, वहां प्रेम, सहयोग और सुख स्थायी नहीं रह सकते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक परिवार में जब भाइयों ने एक दूसरे से ईर्ष्या करनी शुरू की, तो अंततः पूरा परिवार बिखर गया। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। यदि आपके आसपास रिश्तेदारों या पड़ोसियों के बीच ईर्ष्या की भावना व्याप्त है, तो वहां अत्यधिक मेल झोल करने से बचिए। उदाहरण के लिए, यदि पड़ोसी आपकी तरक्की देखकर कुढ़ते हैं और पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं, तो चाणक्य की सलाह है, ऐसे वातावरण से दूर रहिए। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाइए। चाणक्य की 36वीं नीति। चाणक्य की 36वीं नीति है कि जिससे तुम्हें बार बार अपमान का सामना करना पड़े, उसे सम्मान देना मूर्खता है। इस नीति का अर्थ है कि जो व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाता है, उसका सम्मान करना अपने ही स्वाभिमान का अपमान करना है। चाणक्य कहते हैं कि सम्मान वहीं देना चाहिए जहां उसका मूल्य समझा जाए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा ने अपने मंत्री का अपमान सहते सहते अपने पूरे साम्राज्य का गौरव खो दिया, क्योंकि वह समय पर अपमान सहने वालों से दूरी नहीं बना पाया। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। यदि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपके हर काम को तुच्छ बताता है, आपका मजाक उड़ाता है, तो ऐसे लोगों को आदर देना बंद कर दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिश्तेदार आपके आत्मविश्वास को बार बार तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो चाणक्य कहते हैं,
ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से बाहर कर देना ही आत्मसम्मान की सच्ची रक्षा है। चाणक्य की 37वीं नीति। चाणक्य की 37वीं नीति है कि जिनकी दृष्टि में केवल स्वार्थ होता है उनसे अधिक निकटता घातक है। इस नीति का अर्थ है कि जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं, उनका साथ आपके भविष्य को संकट में डाल सकता है। चाणक्य कहते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति मित्र बनकर भी दुश्मन से अधिक नुकसान करता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा ने स्वार्थी दरबारियों को अपने समीप रखा, जिनकी सलाह से उसने गलत निर्णय लिए और अंततः राज्य खो दिया। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों में ऐसे लोगों को पहचानिए जो केवल अपने लाभ के समय आपके पास आते हैं और बाकी समय गायब रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई पड़ोसी केवल उधार लेने या मदद मांगने के समय दोस्त बनता है और बाकी समय तिरस्कार करता है, तो चाणक्य की सलाह है ऐसे स्वार्थी संबंधों से दूरी बनाइए ताकि आपका जीवन सुरक्षित और शांत बना रहे। चाणक्य की 38वीं नीति। चाणक्य की 38वीं नीति है कि अपने रहस्यों को साझा करना केवल विश्वास पात्रों के साथ करो। इस नीति का अर्थ है कि अपने निजी जीवन, योजनाएं और कमजोरियां सबके सामने खोलना आपको संकट में डाल सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके रहस्यों को जानता है, वह कभी भी उनका दुरुपयोग कर सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक सेनापति ने अपने युद्ध की गोपनीय योजनाएं एक मित्र से साझा कर दी, जिसने लोभ में आकर शत्रु को बेच दी और पूरा युद्ध हार गया। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। निजी बातें केवल उन रिश्तेदारों या पड़ोसियों से साझा करें जो वर्षों से आपकी निष्ठा को सिद्ध कर चुके हों। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने व्यापार की योजना या पारिवारिक समस्याएं हर किसी के साथ बांटते हैं, तो चाणक्य चेतावनी देते हैं, यह स्वयं अपने भविष्य को संकट में डालने जैसा है। चुप रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। चाणक्य की 29वीं नीति। चाणक्य की 29वीं नीति है कि जिसे तुम्हारी खुशी से जलन हो, उससे अधिक दूरी बनाओ। इस नीति का अर्थ है कि जो लोग आपकी सफलता, आनंद या समृद्धि देखकर जलते हैं, उनके साथ अधिक समय बिताना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए विष समान है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार एक मित्र ने राजा की खुशी से जलकर षड्यंत्र रचाया, जिससे राजा को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। यदि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपकी तरक्की देखकर बधाई देने के बजाय कटाक्ष करता है, आपकी खुशियों में शामिल होने से कतराता है, तो समझ लीजिए वह शत्रुता का बीज बो रहा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपकी प्रोन्नति की खबर सुनकर मुंह लटका ले, तो चाणक्य का स्पष्ट आदेश है, ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि इनका दिल आपके खिलाफ जहर उगल सकता है। चाणक्य की 40वीं नीति। चाणक्य की 40वीं नीति है कि जहां दुष्टों का बोलबाला हो, वहां सज्जन टिक नहीं सकते। इस नीति का अर्थ है कि जहां दुष्ट विचारों वाले, निंदा करने वाले और ईर्ष्यालु लोगों का प्रभुत्व हो, वहां अच्छे विचार और आदर्श टिक नहीं सकते। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे स्थान पर रहना अपनी आत्मा को कलुषित करने जैसा है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब एक संत गांव में ज्ञान फैलाने आए और वहां के दुष्टों ने उनके प्रति द्वेष फैलाया, तो अंततः संत को वह गांव छोड़ना पड़ा। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। यदि आपके मोहल्ले या परिवार में बुरे विचारों वाले लोग प्रमुखता में हैं और अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है, तो वहां बहुत ज्यादा घुलना मिलना आपको भी उनके जैसा बना सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पड़ोसियों के बीच लगातार झगड़े, निंदा और झूठ का वातावरण है, तो चाणक्य कहते हैं वहां दूरी बनाए रखना ही आपके चरित्र की रक्षा है। चाणक्य की 41वीं नीति। चाणक्य की 41वीं नीति है कि जहां अपने ही लोग अपमान करें, वहां सम्मान पाने का प्रयास व्यर्थ है। इस नीति का अर्थ है कि अगर आपके अपने रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार आपका अपमान करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, तो वहां आदर पाने के लिए झुकना अपने आत्मसम्मान को मारने जैसा है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसम्मान वह धन है जो कभी भी किसी कीमत पर नहीं खोना चाहिए।
चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजकुमार अपने ही दरबारियों से सम्मान पाने के लिए झुकता रहा, यहां तक कि अंततः वही दरबारी उसे सिंहासन से भी हटाने लगे। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। यदि आपके करीबी लोग आपको नीचा दिखाते हैं तो उनके सामने बार बार सफाई देने या सम्मान पाने की कोशिश मत करिए, बल्कि चुपचाप अपना मार्ग बदल लीजिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिश्तेदार आपके काम या जीवन शैली पर ताने कसता है तो चाणक्य सलाह देते हैं, अपना रास्ता खुद बनाइए, सम्मान की भीख मत मांगिए, क्योंकि सच्चा सम्मान स्वयं अर्जित होता है, मांगा नहीं जाता। चाणक्य की 42वीं नीति। चाणक्य की 42वीं नीति है कि जो आपके दुख में आनंद लेते हैं उनसे मित्रता करना आत्मघात है। इस नीति का अर्थ है कि जो लोग आपके कष्टों पर हंसते हैं या आपकी असफलताओं में खुशी ढूंढते हैं, वे कभी भी आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। चाणक्य कहते हैं कि दुख में साथ देने वाला ही असली मित्र होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक व्यापारी ने अपने संकट के समय जिन मित्रों पर भरोसा किया था, वही मित्र उसके दिवालिया होने पर हंसी उड़ाने लगे और व्यापारी अकेलेपन में डूब गया। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने जीवन के दुखद क्षणों में ध्यान दीजिए। जो लोग आपके आंसू देखकर भी मुस्कुराते हैं या मजाक उड़ाते हैं, उनसे सख्त दूरी बनाइए। उदाहरण के लिए, अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आपकी परेशानी पर मजे लेता है तो चाणक्य का आदेश है, ऐसे लोगों को अपने जीवन से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन की नया डुबो सकते हैं। चाणक्य की 43वीं नीति। चाणक्य की 43वीं नीति है कि मूर्खों के बीच बुद्धिमानी दिखाना अपने लिए संकट बुलाना है। इस नीति का अर्थ है कि जहां लोगों को आपकी समझदारी की कद्र नहीं है, वहां अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना स्वयं को अपमानित करवाने जैसा है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जानता है कि कब चुप रहना है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक विद्वान ने मूर्खों की सभा में अपना ज्ञान प्रदर्शित करने का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप सबने उसका उपहास बनाया। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। हर व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का प्रदर्शन मत करिए। सही समय, सही स्थान और सही लोगों का चुनाव कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके पड़ोस में या परिवार में ऐसे लोग हैं जो आपकी सलाह की जगह आपका मजाक उड़ाते हैं, तो चाणक्य की सीख है, वहां चुप रहना ही सबसे बड़ी नीति है। चाणक्य की 44वीं नीति। चाणक्य की 44वीं नीति है कि जिस स्थान पर आपकी निंदा होती हो, वहां अधिक देर तक रुकना मूर्खता है। इस नीति का अर्थ है कि जिस माहौल में आपका निरंतर अपमान, आलोचना और निंदा हो रही हो, वहां रुककर अपने आत्मसम्मान को रोज रोज आहत करना सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक मंत्री जो राजा के विरोधियों के बीच रहकर सम्मान पाने का प्रयास करता रहा, अंततः सबका उपहास बन गया। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। यदि किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के बीच आपको हर बार ताना सुनना पड़ता है, तो वहां से दूरी बनाना ही समझदारी है। उदाहरण के लिए, अगर आपके ही परिवार के लोग बार बार आपको तुच्छ समझते हैं, तो चाणक्य कहते हैं, वहां से तुरंत पीछे हटिए, क्योंकि जो स्थान आत्मसम्मान न दे, वहां टिकना खुद के साथ अन्याय है। चाणक्य की 45वीं नीति। चाणक्य की 45वीं नीति है कि जहां छल, कपट और ईर्ष्या का वास हो, वहां सच्चाई का अस्तित्व नहीं बचता। इस नीति का अर्थ है कि जिस वातावरण में धोखा, झूठ और जलन का बोलबाला हो, वहां सत्य, प्रेम और विश्वास टिक नहीं सकते। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे स्थान पर ईमानदार व्यक्ति भी धीरे धीरे कलुषित हो जाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक साधु ने छलपूर्ण गांव में सत्य की बात करनी चाहिए, लेकिन वहां के लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया और उसका तिरस्कार किया। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। यदि आपके रिश्तेदार या पड़ोसियों के बीच हमेशा द्वेष, कपट और पीठ पीछे बुराई होती है, तो चाणक्य की आज्ञा है, ऐसे माहौल से अपने आप को अलग कर लीजिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी पड़ोसी के यहां हर समय झूठ, धोखा और जलन का माहौल है, तो वहां टिकना आपके चरित्र को धीरे धीरे नष्ट कर सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, ऐसे माहौल से निकल जाइए।
चाणक्य की 46वीं नीति। चाणक्य की 46वीं नीति है कि जो अपनी वाणी को नियंत्रित नहीं कर सकता वह जीवन में कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। इस नीति का अर्थ है कि शब्दों की शक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि शब्द हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता वह अनजाने में अपने लिए शत्रु बना सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक सम्राट ने अपने दरबारियों से गुस्से में आकर कठोर शब्द कहे, जिससे उसके दरबार में ही विद्रोह का माहौल बन गया। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी आप किसी से बहस करें या आपको गुस्सा आए तो शांत रहने का प्रयास करें। अनावश्यक शब्दों से बचिए जो बाद में आपको पछतावा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपका अपमान करता है तो चाणक्य की सलाह है शब्दों से नहीं बल्कि चुप रहकर अपनी गरिमा बनाए रखिए। चाणक्य की 56वीं नीति। चाणक्य की 56वीं नीति है कि कभी भी ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं चलो जो केवल अपने लाभ के लिए ही साथ आते हैं। इस नीति का अर्थ है कि जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं उनके साथ कभी भी गहरे रिश्ते बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ आपको कभी भी मानसिक शांति नहीं दे सकता। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक व्यापारी अपने स्वार्थी मित्रों की सलाह पर चलता रहा और अंततः उन्हें धोखा दे दिया गया। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों में ऐसे लोगों को पहचानिए जो केवल तब आपके पास आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए, और जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो वे आपसे दूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके साथ हमेशा तब होता है जब वह किसी मदद की उम्मीद करता है तो चाणक्य की सलाह है उस रिश्ते को फिर से सोचिए और सावधान रहिए, क्योंकि यह एक स्वार्थपूर्ण संबंध है। चाणक्य की 57वीं नीति। चाणक्य की 57वीं नीति है कि अपने शत्रु को हमेशा अनुमानित ही रहने दो, उसे अपनी ताकत का आभास न होने दो। इस नीति का अर्थ है कि शत्रु को अपनी पूरी ताकत और योजनाओं का आभास न होने दे। चाणक्य कहते हैं कि जो अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने स्पष्ट करता है वह हमेशा खतरे में रहता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा ने शत्रु के खिलाफ अपनी पूरी रणनीति सार्वजनिक कर दी और शत्रु ने उसी के खिलाफ पूरी तैयारी कर ली। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने परिवार या दोस्तों से भी अपने व्यक्तिगत मामलों को कम से कम साझा करें ताकि आपको किसी अप्रत्याशित धोखे का सामना न करना पड़े। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने कामकाजी जीवन की सारी योजनाएं दूसरों से साझा करते हैं तो चाणक्य की सलाह है ऐसा करने से बचिए, क्योंकि कोई न कोई आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकता है। चाणक्य की 58वीं नीति। चाणक्य की 58वीं नीति है कि जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इस नीति का अर्थ है कि समय एक अनमोल साधन है और जो उसे व्यर्थ गंवाता है वह अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि समय का प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा ने अपनी पूरी जिंदगी विलासिता में बिता दी और समय की कद्र नहीं की। परिणाम स्वरूप वह राज सिंहासन खो बैठा। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। समय की कद्र करना सीखिए, अपने कार्यों और योजनाओं को प्राथमिकता दीजिए और हर दिन को उत्पादक बनाइए। उदाहरण के लिए, यदि आप समय की अनदेखी करते हुए दिन ब दिन अपनी योजना को टालते रहते हैं तो चाणक्य की सख्त सलाह है समय को व्यर्थ न गवाए, क्योंकि समय वही है जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाता है। चाणक्य की 59वीं नीति। चाणक्य की 59वीं नीति है कि जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने पिछले अनुभवों से सीखना आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं तो आप कभी भी प्रगति नहीं कर सकते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियों को नजरअंदाज करता रहा और फिर बार बार उन्हीं गलतियों का सामना किया
जिससे उसकी सफलता का रास्ता हमेशा बंद हो गया।